वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। जी हाँ, ये आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, चाहे आप इनसे मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। आपका इनसे रिलेशन करंटली भी हो सकता है और ये कोई ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो आप बिल्कुल सही रीडिंग पर या वीडियो पर पहुंच गए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहती हैं और ये क्या फील करते हैं। तो गाइस, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ बातें ना भी करें। तो किसी को भी नेगेटिव नहीं होना, ना ही किसी को कॉन्फिडेंस में लो हो जाना है कि ये रीडिंग में तो ऐसा आ गया, मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है। ऐसा नहीं सोचना। आप जो सोचोगे आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा। तो फिलहाल वीडियो की तरफ फोकस करते हैं और मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। सबसे पहले, ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी देखोगे तभी रेजोनेट करेगी। और किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डाला करें, ताकि आपके डाउट्स को पढ़कर वीडियो के अंदर उसे क्लियर करने की कोशिश की जाए। जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, आपका थैंक यू, आपका वेलकम है। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आपको तो हमेशा से ढेर सारा प्यार है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ किसी तरह की कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, बातचीत चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो पर्सन आपको लेकर हमेशा डबल माइंडेड रहे हैं शुरू से ही। चाहे उन्होंने कभी ये बातें आपके सामने बताई हो चाहे ना बताई हो, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स आए हैं इन्हें देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि आपके पर्सन का इस रिलेशन में हमेशा से ही कन्फ्यूजन रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशन में काफ़ी सालों से हो। बाकियों के लिए लग रहा है कि ये रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ 1 या 2 सालों में ये रिलेशन स्टार्ट हुआ है और चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे आप लोग इस रिश्ते में चाह रहे हो। क्योंकि ना, यहाँ जो आपके पर्सन की एनर्जी है उसमें प्यार भी दिख रहा है, उसमें अटैचमेंट भी दिख रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम दिख रही है इस पर्सन में कि ये पर्सन शुरू से इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करते हैं। जैसे किसी इंसान को हैबिट बन जाती है कि मैं अगर अपने घर में अपनी चलाता हूँ, या मैं अगर अपने ऑफिस में अपनी चलाता हूँ, या मैं अगर अपने बिजनेस में अपनी चलाता हूँ, तो मेरे रिश्ते में भी मेरी ही चलनी चाहिए, अपर हैंड मेरा होना चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है करंटली। दूसरी, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग ऐसी दिख रही है उनको सोचते हुए कि काश आप इनके पास होते, या आप इनके साथ रिलेशन में एक अच्छा टाइम बिता रहे होते, तो शायद इन दोनों की अब तक तो शादी हो गई होती। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से एक पर्सन तो इस रिश्ते में शादी चाहता है और दूसरा पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर जिन लोगों का किसी मैरिड पर्सन से कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, वो पर्सन आपसे कमिटमेंट को लेकर भागते हैं और शादी के नाम पर उनको ऐसे सांप सूंघ जाता है। जैसे उन्होंने आपको कई बारी भी बताया होगा कि शादी को लेकर अगर कभी भी बात करोगे तो फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाते, आपको कंफ्यूज कर देते हैं।
तो अभी ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को कब तक बिना शादी का कमिटमेंट दिए खींचता रहूँगा या रहूँगी, और आगे चलकर भी अगर इस रिलेशन में कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला तो शायद मेरा पर्सन मुझे छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएंगे या कहीं और शादी कर लेंगे। तो करंटली कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में हैं। बाकी के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि विक्ट्री एंड सक्सेस के कार्ड इकट्ठे आए हैं। और जब ऐसे कार्ड्स टैरो रीडिंग में आते हैं, इट मीन्स कि आपका रिलेशन आगे चलकर विक्ट्री में बदलने वाला है। जो जीत आप पाना चाहते हो इस रिश्ते में, जो अपने प्यार के ऊपर एक कब्ज़ा डालना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, और अगर आपने बहुत प्रे कर ली है, बहुत व्रत रखे हैं, तरह तरह के आपने उपाय रेमेडी किए हैं, अब वो टाइम आने वाला है जब आपको इस रिलेशन में कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद जो है वो अब हाई होनी चाहिए। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करते हो और इतना ज़्यादा इस पर्सन से उम्मीद लगाते हो, शायद मुझे भी इस रिलेशन में उतने ही एफ़र्ट डालने पड़ेंगे और आगे चलकर हमें इस रिलेशन को किसी मंजिल तक पहुंचाना है। तो गाइज़, आपके पर्सन की एनर्जी आज की रीडिंग में नेगेटिव नहीं है, ना ही इनका कॉन्फिडेंस किसी तरह से भी ऐसा दिख रहा है कि जवाब दे रहा है या टूट रहा है कॉन्फिडेंस। उल्टा मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर और इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको जितनी ज़्यादा आपसे दूर रहकर यूनिवर्स ने टीचिंग देनी थी, लेसन देना था, जो जो सिखाना था, उसमें से अगर इन्होंने थोड़ा भी आपके बारे में जानना शुरू कर दिया है, उसी के असर के दौरान इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स हुई हैं कि नहीं, ये जो मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये जो हमारे बीच में एक दूसरे से बात ना करने वाला टाइम आया है, इन्होंने उस चीज़ को ना फील करना शुरू किया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा से बहुत कैजुअल रहे होंगे, लाइट रहे होंगे इस रिश्ते को लेकर। आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो ज़िंदगी में कभी सीरियस नहीं होगा, चाहे इनके आगे जितना मर्ज़ी रो लो, जितना मर्ज़ी रिक्वेस्ट कर लो, बैक कर लो, जितना मर्ज़ी इनको माफ़ कर दो इनकी गलतियों के लिए, लेकिन शायद ही वो दिन आएगा जब मेरा पर्सन वाकई इस रिश्ते को समझेंगे, इसके लिए काम करेंगे और मेरा भी इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज जो वीडियो को सुन रहे हैं उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रिश्ते में बहुत टाइम दिया है। आपने इस रिश्ते के अंदर पूरी जान डाल दी है, अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, अपने साल इन्वेस्ट कर दिए हैं, अपना तन मन धन से इस रिश्ते पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देती है कि उसकी हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी जो उसके सपने हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो उसकी तमन्नाएं हैं, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूं। चाहे उस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा हो, आपके अपनी फैमिली में कुछ चल रहा हो, इनकी खुद की फैमिली में कुछ चल रहा हो, आपके करियर में कोई चैलेंज आ रखा हो, कठिनाई आ रखी हो, कोई आपका करियर जो है वो चेंज हो रहा हो, या आप अगर करियर में अच्छा भी कर रहे हो, फिर भी आपने इस पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ से एक अलग पार्ट नहीं माना कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। आपने ऐसा कभी भी नहीं माना। आपको हमेशा से यही लगता रहा कि मैं जिस प्यार की उम्मीद कर रही थी या मैं जिस प्यार को ज़िंदगी में पाना चाह रहा था, भगवान ने मुझे वही पार्टनर दिया है, बट इतनी सारी टर्म्स और कंडीशंस लगा दी हैं, शायद उसको पूरा करते करते पता नहीं आगे कितने महीने और साल निकल जाएंगे, ऐसा आप सोच रहे हो। और ये पर्सन भी आपको बहुत मैच्योर सोचते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप में ना बदलाव आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं।
इन्होंने आपको कई बार ज़िंदगी में प्रोवोक किया होगा, ट्रिगर दिया होगा, ऐसी ऐसी बातें करके, इस तरह के आपको टोंट मारना होता है ना, किसी पे कमेंट करना, टोंट मारना, किसी को दूसरे के साथ कंपेयर करना। और आपको हमेशा से लगता होगा कि ये मुझे प्यार करते हैं या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ना आपके पर्सन ने यही किया है और आपको हमेशा इनके साथ इस बात की शिकायत रहे कि इस पर्सन को मेरे अंदर कुछ अच्छा दिखता भी है या नहीं। तो आपकी कॉन्टिन्यूज़ इस पर्सन से आर्ग्यूमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, डिबेट होना, अपने अपने ओपिनियंस को लेकर, व्यू पॉइंट्स को लेकर एक दूसरे से नाराज़गी रहना और कभी भी एक डिसीजन पर ना आना, वो भी वजह रहा है आप दोनों के बीच में आज जो सेपरेशन आया है। लेकिन ये बहुत थोड़े लोगों के साथ हुआ है ऐसा, बाकी लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा चला स्टार्टिंग से ही, क्योंकि यहाँ पे सारे पैशन के कार्ड्स, फायरी एनर्जी के कार्ड्स, सेक्सुअल इंटरेक्शन, फिजिकल बॉन्ड, इंटीमेसी, लव एंड रोमांस, हैप्पीनेस। तो कुछ लोगों की एनर्जी तो बहुत ही सेक्सुअल निकल कर आ रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सेक्सुअली पसंद करते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर इनका कोई पास्ट में रिलेशन भी रहा होगा, इन्होंने वो चीज़ें उस रिलेशन में फ़ील नहीं की जो आपके साथ इन्होंने की हैं, स्पेशली सेक्सुअल एनकाउंटर्स, फिज़िकल रिलेशनशिप। और आज की रीडिंग में भी यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन फिज़िकल होने के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि जब भी आप लोग फिज़िकल कांटेक्ट में आते हो, सेक्सुअल रिलेशन में आते हो, आपका बॉन्ड इतना ज़्यादा डीप हो जाता है, आप में प्यार, आप में एक दूसरे के बिना ना रह पाना, एक दूसरे को दोबारा मिलना, इस तरह की जो इच्छा जागती है वो शायद अनकंट्रोलेबल होती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में राइट नाउ कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये सेक्सुअली आपको फैंटेसाइज भी बहुत कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग के कार्ड्स आए हैं, इमेजिन करते होंगे कि आपने इस तरह का आउटफिट डाला है, ऐसा ड्रेसअप आपने कर रखा है, इस तरह का मेकअप किया है, इस तरह का हेयर है, इस तरह का आपका पर्सनैलिटी दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसा भी इमेजिन करते हैं आपको, जब भी वो किसी कपल को देखते हैं तो उनको लगता है कि काश हम दोनों भी इसी तरह अपनी लाइफ को जी रहे होते। तो करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? फिज़िकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और एक ये भी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको क्लियरली बोल सकते हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है इनके साथ आपकी एनर्जी भी मिरर हो रही है, आप भी इनको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। और बाकियों के लिए ये दिख रहा है कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते आपकी लव लाइफ के लिए या रोमांटिक लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 3, नंबर 4 आपके लिए बहुत सारे व्यूअर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। काफ़ी लोगों को नंबर 3, 3, 3, नंबर 4, 4, 4 या 4, 4, सिंगल 4 इस टाइप के नंबर्स दिख रहे होंगे। और 3 और 4 को टोटल करते हो तो नंबर आता है 7। ये नंबर भी आपको दिख सकता है। किसी के लिए मंथ ऑफ जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से ही उनको कॉल मैसेज आएगा, आपको खुद फील होगा कि मैंने जब से इनसे दूरियां बनानी शुरू की हैं तब से मेरे पार्टनर में चेंज आ रहा है और मैंने इनको जब से चेस करना कम कर दिया है, अब ये मेरी तरफ फोकस करना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो मैं एनर्जी आपके पार्टनर की पिक कर रही हूँ उसमें लग रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके ऊपर से अपना इंटरेस्ट कम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर है। बाकी लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपने इस इंसान को कई बार मौके दिए हैं सुधरने के। अगर ये बहुत सारे लोगों के बीच में
घूमना फिरना, सोशल सर्कल बड़ा रखना, अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलाना। अगर रिलेशन में भी हैं तब भी इनको फ्रीडम पसंद है, कोई इनको क्वेश्चन ना करे, कोई इनको कंट्रोल ना करे, कोई इनसे आर्ग्यूमेंट ना करे, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन मांगे कि आप कहाँ गए थे, इतने बजे तक ऑनलाइन हो, जब मैं मैसेज करती हूँ या करता हूँ आप उस वक्त मुझे रिप्लाई नहीं देते, वैसे आप सारा दिन ऑनलाइन रहते हो। तो ये जो बातें हैं ना, उस वजह से भी आपके पर्सन वापस आने के लिए 10 बारी सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो इनको फ्रीडम सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो रिलेशन भी क्यों ना हो। अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब इनको आपकी ज़िंदगी में आपको आंसर करना पड़ जाए, आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाए, तब ये भागना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्ट्रांगली फायर साइन हो सकते हैं। इनके बर्थ चार्ट में हॉरोस्कोप के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में फायर साइंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट होंगे। और तीनों फायर साइंस आए हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। बाकी लोगों के पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन है वो अर्थ एलिमेंट में हो सकता है, कैप्रिकॉन और वर्गो, मकर राशि और कन्या राशि। वाटर साइन के तीनों साइंस आए हैं, यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। और एयर साइन के भी तीनों साइंस आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको लटकाएंगे नहीं। अगर अभी तक आप वेट कर रहे थे तो वो इंसान की भी एनर्जी वेट की दिख रही है, उनको भी आपका इंतज़ार है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ लोगों में कमिटमेंट का एक स्ट्रॉन्ग मेजर इशू है और ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं। और ये पर्सन आज से भाग नहीं रहे, काफ़ी टाइम से भाग रहे हैं। आपको लगता है कि मैं जितना भी इस इंसान को चेस कर लूँ, मना लूँ, रो लूँ, ये पर्सन अपनी ज़िद मनवा कर ही अटते हैं। और अभी अगले कुछ दिन इसी तरह की ज़िद में आपके पर्सन दिख रहे हैं। मैंने जो आपको टाइम बताया 3 से 4 हफ्ते। लेकिन कमिटमेंट के अलावा अगर आप कोई बात करते हो, कोई रोमांटिक बात करते हो, कोई मिलने के लिए बात करते हो, किसी तरह का कोई प्लान करते हो, कहीं घूमने जाना है, कहीं शॉपिंग पे जाना है, कहीं डेट पर जाना है, तो ये हंसी खुशी आपको मिलने आ जाएंगे, आप भी इनको मिलने चले जाओगे। लेकिन अगर आप वहाँ जाके इनसे अगेन कोई बात फ्यूचर को लेकर करोगे तो ये इंसान फिर से उसी एनर्जी में आ जाएगा जो रनर वाली एनर्जी होती है। मुझे लगता है इस पर्सन को अपने जीवन में इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। थोड़े इनर वर्क की तरफ अगर ये ध्यान देते हैं, थोड़ा मटेरियल सोच से हटकर स्पिरिचुअल होने के लिए सोचते हैं, या फिर इनका अगर कोई ऐसा अंदर से अवेकनिंग यूनिवर्स कर देते हैं जिसमें इंसान को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो जाए, सेल्फ डिस्कवरी हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या ज़िंदगी सिर्फ हंसने खेलने और घूमने फिरने का नाम है, क्या ज़िंदगी में सिर्फ सामने वाले को रुलाना है, क्या ज़िंदगी में सिर्फ प्यार करके उसको निभाना नहीं है। जब तक ऐसे सवालों के जवाब आपके पर्सन को खुद से रियलाइज़ नहीं होंगे तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखते जाएंगे। तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर अगले 3 से 4 दिनों में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 से 4 हफ्तों में आपको मिलने आ सकते हैं। और कुछ लोगों में अगले 7 दिनों के अंदर भी आपके पार्टनर के साथ आपका एक नया चैप्टर ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें मेरे कुछ व्यूअर्स की शादी की एनर्जी दिख रही है, या तो आपकी ऑलरेडी शादी कहीं और हो चुकी है फिक्स, लेकिन आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाह रहे थे,
और आप आज भी इस वीडियो को सुन रहे हो ताकि आप जानना चाहते हो उस पर्सन की एनर्जी। मुझे लगता है इस पर्सन में आज भी कोई चेंज नहीं आया। शायद आपको सुनने में थोड़ा सा झटका लगे या दुख पहुँचे, लेकिन मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। ये रीडिंग के अंदर आए गए कार्ड्स बता रहे हैं। बाकी लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपने इस पर्सन का बहुत वेट कर लिया है, बहुत टाइम से, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। सिर्फ आपको फ़ोन के साथ एक कांटेक्ट में बांध कर रखा हुआ है कि फ़ोन पर कांटेक्ट लिस्ट में ऐड रखा है कि हम कांटेक्ट में हैं, बातें होती हैं, मिलते हैं, फिर बातें होती हैं, फिर मिलते हैं, लेकिन परमानेंटली ये आपको कुछ देना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी उस एनर्जी में है ही नहीं। ये पर्सन अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अभी अगर आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देते हो, आज से ही आप एक नियम बना लेते हो कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करना है, मुझे लाइफ में चेंज लाना है, मुझे अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, तो फिर आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने इनर वर्क पर ध्यान देना शुरू कर दो। लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे पर्सन को नहीं चाहते जो बार बार आए, धोखा दे, दिल तोड़े, रुलाए, आंसू दे, आपको हर्ट फील कराए, आपको अकेला फील कराए और खुद चला जाए, तब आपको ज़रूरत है इस रिलेशन के बारे में सोचने की कि क्या आपको ऐसा पर्सन हर बारी चाहिए जो बार बार आपको साइकिल्स में घुमाता रहे, क्योंकि ये नेवर एंडिंग साइकिल का कार्ड आया है। कुछ लोगों के रिलेशन में ये साइकिल अभी भी ख़त्म नहीं होगा और आप परेशान हो जाओगे। लेकिन गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशन में रीयूनियन का कार्ड आया है। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में आप अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट हो सकते हो, काफ़ी सारे लोग। लेकिन ये उनके साथ होगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने सोल पर्पस को समझा होगा, अपने इस रिलेशन में सेपरेशन के बाद क्या चीज़ें चेंज करने वाली थी उसको समझा होगा, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाया होगा, अपनी इनर सेल्फ पर काम किया होगा, अपने ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअलिटी को एक प्राइम फोकस बना लिया होगा। बाकी एरियाज़ जो लाइफ के हैं, करियर है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपको उन चीज़ों पर अगर ध्यान आजकल बहुत ज़्यादा जा रहा है तो हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको चेस करते हुए आपके पीछे आएंगे, क्योंकि एक तो आपका जो पर्सन है, ये इंसान ऐसा इंसान है, जब तक आप इसको कॉल मैसेज करोगे, पैम्पर करोगे, नर्चर करोगे, केयर दिखाओगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कराओगे, इनको प्रायोरिटाइज करोगे, ये बहुत साथ में आसमान पर रहेंगे। और जब आप अचानक इनसे दूर हो जाते हो, फिर ये ऐसे तिल मिला जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, फिर ये आपको चेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी अभी यही सोच रहे हैं कि आप अपनी फुल पावर में आ गए हो, आप इनको भाव देने के मूड में नहीं हो, और इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर चेस करने की है। ये आपको चेस करने वाले हैं गाइज, आपने कुछ नहीं करना, आप आराम से बैठो, अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो उन पर ध्यान दो। अगर आप अपना कोई जॉब है, कोई हॉबी है, कोई आपका खुद का बिजनेस है या वर्क फ्रॉम होम है, उसमें जी तोड़ मेहनत कर दो। ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप इनके बारे में सबसे कम चिंतित रहोगे, यानी कि लीस्ट बॉदर्ड रहोगे। ये इंसान अचानक टपकेंगे आपकी ज़िंदगी में, आप भी हैरान हो जाओगे। तो कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो उनके इनिशियल्स निकले हैं और ये इनके नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर कोई लास्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। और जिनका नहीं आता तो घबराइए मत, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में अकल भी ले रहे हैं और लेसन भी मिल रहे हैं। और ये लेसन ऐसे नहीं मिलते जब आप किसी को चेस करना बंद कर देते हो, जब आप किसी को बार बार फ़ोन करके मनाना छोड़ देते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होना शुरू हो जाते हो, बिज़ी रहते हो, अपनी प्रायोरिटाइज़ को समझते हो, अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो और अपनी जीवन में अपनी
अदर एरियाज ऑफ लाइफ की तरफ फोकस करते हो, फिर वही पर्सन आपके पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन आपको देखते रहते हैं। और जब भी आप कोई ऐसा सेल्फी या कोई ऐसी स्टोरी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हो, उसी वक्त इस पर्सन को मन में जेलस आती है, मन में एक डेस्परेशन आती है, मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है कि आप उनके बिना इतना अच्छा कैसे कर रहे हो। तो ये इनसिक्योरिटी इनको होनी चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने आपको छोड़ा तब इनको इनसिक्योरिटी नहीं आई कि मैं जिसको छोड़ रहा हूँ क्या पता वो किसी और के साथ मूव ऑन कर जाए। तो आप भी अपनी फुल पावर में रहें, फुल कॉन्फिडेंस में रहें और फुल एनर्जी में रहें, ताकि ये पर्सन आपको चेस करे, आप ना इनको चेस करिए। तो मैं बात कर रही थी इनिशियल्स के, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आया है टी है, ROYGALSDNOQZXMCFJN और जो लास्ट आया है U। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग। मैंने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही ब्लंटली इस रीडिंग को आपके सामने पेश किया है, रखा है, बताया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको नोट कर रहे हैं, तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि मुझे और भी अपना बेटर वर्जन बन के दिखाना है, उनके लिए नहीं, अपने जीवन के लिए। क्योंकि अगर अभी तक आप इस पर्सन पर डिपेंड करते थे अपनी खुशियों के लिए, आज से वो करना बंद कर दो। आप जितना अपनी लाइफ में बिजी रहोगे, यही पर्सन आपको चेस करेंगे, क्योंकि मुझे इन द फ्यूचर ये पर्सन आपके पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग पसंद आई, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार दिखाने के लिए ये एक तरीका होता है कि आप लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट डाल दो। और अपने जीवन में सेल्फ लव करते रहो, खुश रहो, हैप्पी वाइब्रेशन में रहो और हमेशा ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को पे करते रहें। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।